नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल डर के अफसाने पर। तैयार हो जाइए एक नई डर भरी कहानी सुनने के लिए। एक पुराने भारतीय कस्बे में, जहां गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों की जिंदगी को नर्क बना रखा था, एक पुरानी कोयले की खदान थी। ये खदान कस्बे की जीवन रेखा थी, लेकिन इसकी हालत बेहद खराब थी। खदान के अंदर का माहौल डरावना था। अंधेरा, नमी और हवा में कोयले की धूल और चूहों के मल की दुर्गंध फैली हुई थी। खदान में काम करने वाले मजदूरों की हालत और भी बदतर थी। उन्हें कम मजदूरी मिलती और उनके ऊपर खदान के फोरमैन बलराम का कहर बरसता था। बलराम एक क्रूर और निर्दयी आदमी था, जो मजदूरों को डरा धमका कर काम करवाता था। खदान के मालिक एक अमीर जमींदार थे, जिन्हें कस्बे के लोगों की परवाह नहीं थी। उनका बेटा विक्रम एक शराबी और आलसी लड़का था, जो खदान के काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जमींदार ने खदान को चलाने के लिए बलराम को पूरी छूट दे रखी थी, जिससे मजदूरों की हालत और भी बदतर हो गई। एक दिन एक नया मजदूर राहुल कस्बे में आया, जिसे काम की तलाश थी। उसने कोल माइन में नौकरी शुरू कर दी, जहां उसे रात की शिफ्ट में काम करने का मौका मिला। यह शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती थी और इसमें काम करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खदान के अंदर का माहौल डरावना था। अंधेरा, चूहों की अजीब आवाजें और गर्मी से भरी हवा, जो सांस लेने में भी मुश्किल पैदा करती थी। एक दिन जमींदार ने घोषणा की कि खदान के तहखाने को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि यह तहखाना सालों से बंद पड़ा था और चूहों से भरा था। बलराम ने राहुल और कुछ अन्य मजदूरों को इस काम के लिए चुना। मजदूरों को पता था कि यह काम खतरनाक होगा, लेकिन बलराम के डर के आगे किसी की नहीं चली। तहखाने में उतरते ही मजदूरों को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। तहखाना अंधेरे और नमी से भरा हुआ था और हर तरफ चूहों के मल और मरे हुए जानवरों की दुर्गंध फैली थी। चूहे सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े और आक्रामक लग रहे थे। कुछ चूहे तो बिल्लियों के आकार के थे, जिनकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और दांत नुकीले और खतरनाक लग रहे थे। मजदूरों ने चूहों को मारने के लिए फावड़े, डंडे और जहर का इस्तेमाल किया, लेकिन चूहे बेहद तेज और खतरनाक थे। जैसे जैसे वो तहखाने के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक और निचले स्तर का पता चला, जो सालों से बंद पड़ा था। ये जगह और भी डरावनी थी। दीवारों पर एक चिपचिपा पदार्थ जमा हुआ था और हवा में सड़ान फैली थी। मजदूरों ने महसूस किया कि यहाँ कुछ गलत था, लेकिन बलराम ने उन्हें धमकाया कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। निचले स्तर पर पहुंचकर उन्हें एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। वहां एक बहुत बड़ी पानी की टंकी थी, जो बड़े बड़े चूहों से भरी पड़ी हुई थी। ठीक वैसे ही चूहे जो उन्हें तहखाने में घुसते समय दिखे थे। मजदूरों को एहसास हुआ कि ये चूहे सालों से इस अंधेरे में पल रहे थे और खदान की गंदगी और सड़ान में पलते थे। टंकी के पास मजदूरों को कुछ पुरानी चीजें मिली, फटे हुए कपड़े, टूटे हुए बर्तन और कुछ लिखे हुए नोट्स। इन नोट्स में मजदूरों की पीड़ा और उनके अंतिम शब्द लिखे थे। राहुल ने जैसे ही नोट्स पढ़े, उसे एहसास हुआ कि ये चूहे उन मजदूरों की आत्माएं हैं, जो सालों पहले इसी खदान में मारे गए थे। उन्हें जिंदा तहखाने में बंद कर दिया गया था और उनकी आत्माएं शांत नहीं हुई। उनकी बदले की भावना ने इन चूहों को जन्म दिया था। अचानक चूहों का एक झुंड मजदूरों पर टूट पड़ा। वो इतने तेज और आक्रामक थे कि मजदूरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कई मजदूर चूहों के नुकीले दांतों का शिकार हो गए और उनकी चीखें तहखाने में गूंजने लगी। बलराम, जो सबको धमका रहा था, वो भी चूहों का शिकार हो गया। उसे चूहों ने घेर लिया और टंकी में खींच लिया, जहां उसकी चीखें धीरे धीरे खत्म हो गईं। राहुल किसी तरह बचकर ऊपर आया, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जो कुछ देखा था, वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये चूहे और भी लोगों की जान ले लेंगे। उसने फैसला किया कि वो इन चूहों का सफाया करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। राहुल ने गांव की एक बूढ़ी जादूगरनी दादी माँ के बारे में सुना था। दादी माँ को जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों का बहुत ज्ञान था। वो गांव के लोगों की मदद करती थी और उन्हें बुरी आत्माओं और शापों से बचाती थी। राहुल ने उसके पास जाने का फैसला किया। दादी माँ का घर गांव के बाहर एक जंगल के किनारे पर था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जिसके आसपास जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए थे। राहुल ने दादी माँ को तहखाने में देखे हुए चूहों के बारे में बताया। दादी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, ये चूहे साधारण नहीं, ये उन मजदूरों की आत्माएं हैं जो सालों पहले इस खदान में मारे गए थे। उनकी आत्माएं शांत नहीं हुई हैं और उन्होंने चूहों का रूप ले लिया है। राहुल ने पूछा, हम इन चूहों का सफाया कैसे कर सकते हैं? दादी माँ ने जवाब दिया, इन चूहों को मारने के लिए हमें उनकी आत्माओं को शांति देनी होगी।
इसके लिए हमें एक विशेष यज्ञ करना होगा और एक शक्तिशाली मिश्रण बनाना होगा जो इन चूहों को जलाकर राख कर दे। दादी माँ ने राहुल को कुछ जड़ी बूटियां और रसायन दिए जिनसे एक शक्तिशाली मिश्रण बनाया जा सकता था। उन्होंने राहुल को निर्देश दिया कि वो इस मिश्रण को तहखाने के हर कोने में फैलाए और फिर एक यज्ञ करे जिससे चूहों की आत्माएं शांत हो जाए। राहुल ने मिलकर कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया जो अभी भी जिंदा बचे हुए थे। उन्होंने सबको योजना समझाई और कहा, हमें एक साथ काम करना होगा। अगर हम इन चूहों को नहीं मारेंगे तो ये पूरे कस्बे को खत्म कर देंगे। मजदूरों ने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि वो डरे हुए थे। राहुल, दादीमा और मजदूर तहखाने में उतरे। उन्होंने दादीमा के बनाए हुए मिश्रण को तहखाने के हर कोने में फैलाया और आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और चूहों की चीखें तहखाने में गूंजने लगी। कुछ ही देर में ज्यादातर चूहे आग में जलकर राख हो गए, लेकिन तभी एक विशालकाय चूहा जो सबसे बड़ा था और सबसे डरावना था, आग से बाहर निकल के आया। ये चूहों का राजा था वीरभद्र, जो असल में उन मरे हुए मजदूरों का लीडर था। वीरभद्र का शरीर बाकी चूहों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके दांत इतने नुकीले थे कि वो किसी का भी मांस चीर सकते थे। उसके शरीर पर आग के निशान थे, लेकिन वो अब भी जिंदा था। वो राहुल और दादीमा की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में बदले की भावना थी। राहुल ने एक फावड़ा उठाया और वीरभद्र का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दादीमा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन वीरभद्र उनकी ओर बढ़ता रहा। राहुल ने फावड़े से वीरभद्र पर वार किया, लेकिन वो बहुत तेज था। उसने राहुल के हाथ से फावड़ा छीन लिया। वीरभद्र ने राहुल पर हमला कर दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से राहुल के कंधे को चीर दिया। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और वीरभद्र के सर पर जोर से वार किया। वीरभद्र चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन वो अब भी जिंदा था। दादी माँ ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ में रखे हुए एक विशेष पाउडर को वीरभद्र पर फेंका। वो पाउडर उसके शरीर पर लगते ही जलने लगा। वीरभद्र चिल्लाया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन आग उसके शरीर को जलाती रही। राहुल ने फिर से लोहे की छड़ी उठाई और वीरभद्र के सर पर जोरदार वार किया। इस बार उसकी चीखें धीरे धीरे खत्म हो गई और वो जमीन पर गिरकर हिलना बंद हो गया। राहुल और दादी माँ ने राहत की सांस ली। वीरभद्र अब मर चुका था और उसके साथ ही चूहों का साम्राज्य भी खत्म हो गया। तहखाने में सन्नाटा छा गया और आग धीरे धीरे बुझने लगी। दादी माँ ने राहुल को बताया कि ये चूहे अब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं और उनकी आत्माएं शांत हो गई हैं। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने इन खतरनाक चूहों का सफाया कर दिया। मजदूरों ने राहुल और दादी माँ को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न सिर्फ हमारी जान बचाई है, बल्कि पूरे कस्बे को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। कुछ दिनों बाद खदान के मालिक जमींदार ने तहखाने की सफाई का काम शुरू करवाया। उसने राहुल को इनाम दिया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, अब से तुम खदान के मैनेजर बनोगे। लेकिन राहुल ने इनकार कर दिया और उसने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये जगह मेरे लिए बहुत दुख भरी यादें लेकर आई है। राहुल ने कस्बे को छोड़ दिया और आगे की राह पकड़ ली। उसे पता था कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि दुनिया में ऐसे कई और खतरे हैं जिनका सामना करना अभी बाकी है।